यही है असली बदलाव। भारत में महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 128वें संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित यह कानून न सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, बल्कि निर्णय लेने वाले मंचों पर उनके नेतृत्व को भी सशक्त बनाता है। इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है, जो देश की लोकतांत्रिक संरचना को और मजबूत कर सकती है। यह कानून महिलाओं के भविष्य को किस तरह बदल सकता है, इन्हीं अहम पहलुओं को विस्तार से समझा रही हैं कंटेंट क्रिएटर एकता मिश्रा। सोचो जरा, अगर फैसले सबके लिए होते हैं तो फैसला लेने में सबकी भागीदारी बराबर क्यों नहीं? यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है और यहीं से शुरुआत होती है एक बड़े बदलाव के लाने की बात की। महिलाओं के लिए संसद और विधान सभाओं में आरक्षण की बात। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज भी हमारे देश में महिलाओं की संख्या फैसला लेने वाली जगहों पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जबकि सच बात तो ये है कि महिलाएं देश की आधी आबादी है। तो फिर उनकी आवाज आधी क्यों नहीं? इसी गैप को भरने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सीधी सी बात है, महिलाओं को भी पुरुषों के जितना ही मौका मिलना चाहिए। और ये कोई नया एक्सपेरिमेंट तो है नहीं। गांव की पंचायतों में जब महिलाओं को बराबर का मौका मिला तो बदलाव साफ दिखाई दिया। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान ज्यादा दिया गया, यानी फैसले ज्यादा जमीन से जुड़े हुए थे। अब इसी सोच को बड़े स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं का आरक्षण समय की मांग है और इससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत और प्रातिनिधिक और भागीदारी वाला बनेगा। मतलब ये सिर्फ सीट बढ़ाने की बात नहीं है, ये सिस्टम को और संतुलित और प्रातिनिधिक बनाने की बात है। क्योंकि जब अलग अलग सोच के लोग फैसला लेंगे तो फैसले और ज्यादा संतुलित होंगे। अब सोचो, जब संसद में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी तो क्या बदला जा सकता है? घर, समाज, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर नई सोच आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आने वाली जनरेशन के लिए एक नया मैसेज जाएगा कि लीडरशिप सिर्फ किसी जेंडर तक सीमित नहीं है। तो असल में ये बदलाव क्या है? ये बदलाव सिर्फ संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की बात है।